उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। कैसा रहा बाजार? हम्म, कोई मौका नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। हम्म, वैल्यू नहीं आई। मैं तो बढ़िया हूँ। जबरदस्ती ट्रेंड मारेंगे तो लॉस ही ना होगा, प्रॉफिट थोड़ी होगा। एंट्री नहीं है तो किसमें खराब क्या बाजार है? दोपहर में आप लोगों को क्या बोल के गया था? याद करिए। सही हो गई दोपहर की बात। जब मार्केट 12:15 बजे यहाँ खड़ा था तो मैं आप लोगों को क्या बोल के गया? मिला एक्सपीरियंस। देखिए AK चौधरी जी लिख रहे हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के बाद भी नहीं गिरा। किसको किसको पता है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के बाद बाजार क्यों नहीं गिरा? बोलिए जल्दी। चलिए उत्पल जी से पूछते हैं, क्यों नहीं गिरा? बताए उत्पल जी, क्यों नहीं गिरा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के बाद भी? सर आपने बोला था कि मार्केट मार्केट का जो टॉप और बॉटम दोनों ही वो मार्केट से टच कर लिया है। और एसओसी होने के बाद जो यूआर से यूएस तक गिरना था, वो अगर पहले ही टच कर दिया जाए तो उसके बाद मार्केट बीच में ही खड़ा रहता है। हाँ, कंसोलिडेट हो जाता है, रुक जाता है, एकदम थम जाता है ना? और वही हाँ सर। हुआ, इसलिए बाजार नहीं गिरा। ये चीजें आप लोग जब एक्सपीरियंस करेंगे ना तो ये आपके भविष्य में काम आएंगी। आया समझ? फिर उसके बाद आया समझ कि क्यों नहीं गिरा? बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? चलिए कुंदन जी से पूछते हैं कैसे वो बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुंदन सिंह जी बताएं आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बताइए। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। नमस्कार, बताइए क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? सर अगर वो WTT नहीं होता, हम्म। जैसे सर वो एक मिनट सर में लिखा हुआ है। क्या ये सपोर्ट WTT नहीं होता तो? नहीं नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर। सर जब तक सपोर्ट WTT नहीं हुआ था तब हम्म। तक SOC में था सर। WTT हुआ भी ना हो जब तक SOC में था वो। हम्म। जैसे ही अगर 22,200 पे शिफ्ट हो गया ना सर वो, तो वहां से उसका सब टास्क खत्म हो गया। अगर वो 22,000 पे ही रहता तो उसका एक टास्क रहता नीचे वाला। ये ऊपर का हाँ, टास्क वो कर चुका है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो था। अगर ये सपोर्ट यहां होता तो बाजार में हमको 300 पॉइंट बेरिश मोमेंटम दिखता। लेकिन चूंकि सपोर्ट शिफ्ट हो गया कहां पर, 22,000 पे, और 22,000 का ऑलरेडी मार्केट लो लगा के आ रहा था। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है अभी भी, ऐसा नहीं कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। लेकिन मार्केट वो सारे काम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है जिसको उसको करना है अब एसएससी के बाद। जी सर। तो तो हमने कहा कि पुट लेने से भी मनाही नहीं है, लेकिन कोई ऐसा खास गिरने का चांस नहीं है। सही है। हमारा एक्सटेंशन जी ऑफ सर। रेजिस्टेंस कहाँ था? 23-24 था, ऐसा ही कुछ था ना? जी सर 334। 334। वो आया भी वैसे भी 2:30 पौने 3 3 बजे के बाद। जी सर। तो कहानी खत्म थी। उड़ा क्यों? कहाँ उड़ा भाई? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? चलिए उपेंद्र दुबे जी को अनम्यूट करते हैं, कहते हैं उड़ा क्यों। उपेंद्र दुबे जी, ये बताइए, कहाँ उड़ा है? कहाँ से कहाँ तक लगता है आपको बाजार उड़ा है? बोलिए दुबे जी, कहाँ से गुड कहाँ तक आफ्टरनून सर। बाजार उड़ा है? बोलिए। सर एसओसी हो गया तो तो नीचे का ठीक है, तो मोमेंटम देना कहाँ चाहिए। से कहाँ तक उड़ा है? मेरे को पॉइंट बता दीजिए। बताइए कितने बजे के पर कर्सर रखूं मैं? यहां से बोल दूं? रेजिस्टेंस तक ही गया है। हाँ, रेजिस्टेंस तक। रेजिस्टेंस।
जी। रेजिस्टेंस कहाँ था? 22,300 से 300 था, तो 300 का एक्सटेंशन कहाँ था? 333। 333 लाइन खींच दें। जी सर। एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बाजार नीचे कहाँ से गिरेगा? यूआर से यूआर कहाँ है? 333। 333 पे बाजार कितने बजे आया? 3 बजे लगभग। 3:10। 3:10 पर उड़ा क्यों, अब आप बताइए। सर 2:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना। जब आपको जवाब पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? सर हैं? जहां तक वीकनेस है वहां तक गिरना चाहिए था ना। तो कहां से गिरेगा बताइए तो। यूआर से यूआर कितने बजे आया? 3 बजे आया सर। तो 3 बजे क्या होगा? तो 2:30 बजे के बाद तो ट्रेड ही नहीं करना है सर। तो फिर क्यों पूछ, फिर बात, फिर घूम फिर के फिर वही बात क्यों बोल रहे हैं, जहां तक बिजनेस वीकनेस वहां तक गिरना चाहिए? हाँ हाँ बोलिए। 3:10 पे पुट का ट्रेड लिए थे? नहीं नहीं, पुट का नहीं लिए थे सर, देख रहे हाँ, बस देख रहे थे। थे। जी। अब पता चल गया क्यों गिरा, क्यों नहीं गिरा। जी सर। और वो नहीं 2:30 बजे के गिरेगा, बाद तो वो ट्रेड नहीं करना। नहीं गिरेगा, वो मुझे पहले से ही पता था। जी। हैं? जी सर। आपको पता है कि मुझे पता था? नहीं सर। झूठ झूठ बोल रहा हूं ना मैं? नहीं सर, झूठ क्यों बोलेंगे। दोपहर वाली क्लास जाके देखिएगा आप लोग। दोपहर वाली क्लास में मैं आप लोगों को जाते जाते यही बात बता के गया था, याद है ना सबको? वीकली रेंज टूट गया। वीकली रेंज टूट गया ऐसा नहीं कह सकते। 336 की क्लोजिंग है। 336 की क्लोजिंग है। वीकली रेंज 301 है। अभी तो नहीं कह सकते टूट गया। इतनी जल्दी क्यों भाई? हैं? इतनी जल्दी तो नहीं टूट गया है। अभी इतनी जल्दी कैसे? इतनी जल्दी कैसे? सही सवाल है ये। मार्केट 30 पॉइंट ऊपर क्यों चला गया? 3:10 के बाद कहीं भी जा सकता है, 2:30 बजे के बाद ही कहीं भी जा सकता है, और वैसे भी नहीं गिरना था। बाजार को गिरना ही नहीं था। ये हमको साढ़े साढ़े 11 12 बजे, 12:15 बजे भी हमारी बात हुई है क्लियरली, याद है ना? एब्सोल्यूट क्लियर बात हुई है ना? एब्सोल्यूट क्लियर बात हुई है ना हमारी, ठीक 12:15 बजे, जब आप लोग बोल रहे थे कि 12:15 बजे जब ट्रेड लेने का टाइम आएगा तो आप लोग चले जाएंगे। तो मैं आप लोग बता के गया कि नहीं गिरने वाला है बाजार, बोल के गया ना। ये होता है फुल डे लाइव रहने का फायदा। लाइव नहीं रहते तो शाम को आके कहते हैं अरे सर पुट ले लिया, कैलकुलेटर आपका काम नहीं करता है। भाई आपको उसको काम करवाना पड़ेगा। हैं? करवाना पड़ेगा ना काम। चलिए शुरू से करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हाँ, 50-50 चांस है। मतलब हो सकता है कि गिर जाए, बट जनरली सारे जब काम कंप्लीट कर चुका है तो ऐसा कुछ है नहीं। 50-50 चांस है कि शायद गिरे शायद ना गिरे। ऐसा होता है, ये होता है। और हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ही आता है कितने बजे? 3:15 बजे। कहानी खत्म हो जाती है यहीं पर। ये कैंडल पे कहानी खत्म, मार्केट ही खत्म। देख लीजिए क्यों मैं बोलता हूँ 2:30 बजे के बाद ट्रेड मत लीजिए। ठीक 2:30 बजे के बाद बम 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 4 5 8 10 कैंडल हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं, ये एक्सपीरियंस होता है। देखिए एक होती है थ्योरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल, और जब इन सब ये सब आप कर लेते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है एक्सपीरियंस। आपको लाइव रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लाइव रहने के लिए एलटीपी कैलकुलेटर ऐप पर आना पड़ेगा। एक ग्रीन कलर का बटन होता है, उसको क्लिक करना पड़ेगा, वहां से जूम ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा जो कि सबसे जरूरी है, कभी भी आपका इंटरनेट पैक ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटरनेट खत्म हो गया और उसको लाइव ज्वाइन पे क्लिक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे ज्वाइन नहीं हो रहा है, हैं? ठीक है। आया समझ? आज तो आप लाइव नहीं थे जी। हाँ, ये सही बोले हैं लोकेश जी। आज हम लाइव नहीं थे। हम लाइव नहीं थे कि आप लाइव नहीं थे?
हम लाइव नहीं थे कि आप लाइव नहीं थे? अरे अब लिख रहे हैं, मजा आ गया, आपने मेरा नाम ले लिया। लोकेश जी, आप लाइव नहीं थे, मैं लाइव था, ठीक है। चलिए सुनिए, एकदम मस्त वाली पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चिट चैट नहीं, बंद कर दो चिट चैट, लीजिए बंद। अब मैसेज करके दिखाइए। किम जॉन उन मोड, हिस्टोरिकल डेटा, मॉर्निंग 9:15 AM, 9:15 सुबह सुबह बाजार ओपन हुआ, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप का मतलब होता है बुलिश प्रेशर। सुबह सुबह पहला टिक बाजार में एक बुलिश प्रेशर, लेकिन इस बुलिश प्रेशर में बाजार खुल रहा है कहां? 300 के ऊपर। अब बताइए, इस बुलिश प्रेशर में सपोर्ट कहां है? सपोर्ट कहां है? अरे चैट बंद कर दिया तो बताएंगे कैसे? अरे बाप रे, बड़ी दया आ गई, वापस से ओपन कर देता हूं चैट। चलिए अब बताइए, सपोर्ट कहां है इस बुलिश प्रेशर में? सपोर्ट है 22,000, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, बुलिश प्रेशर। कहां से बाजार उड़ना चाहिए? कहां से बाजार उड़ना चाहिए? कौन सी जगह से? एटलीस्ट US+1, एटलीस्ट US+1। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी लगती है बाजार में पहली कैंडल कैसी बननी चाहिए? अगर बाजार को बुलिश होना है तो पहली कैंडल कैसी बननी चाहिए? पहली कैंडल कैसी बननी चाहिए? रेड, नीचे गिरनी चाहिए, तब तो बुलिश बनेगी, होगी ना। जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तो बुलिश कैसे होगी? कितने बजे दिख रहा है आपको? 9:15 फर्स्ट टिक, ये देखिए, दिस इज योर फर्स्ट कैंडल, है ना। तो वो बेरिश प्रेशर, बेरिश आया, क्यों आया? बॉटम लेने के लिए। अपना बॉटम, कहां बॉटम है वो बेस ढूंढेंगे और फिर वहां से बुलिश होंगे। है तो बुलिश, लेकिन पहले बेस ढूंढेंगे और वहां से बुलिश होंगे। आई बात समझ में? तो पहला काम बाजार ने बेस ढूंढा, फिर वहां से वो बुलिश होने चला। यहां कोई ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड वेड नहीं होता है, ठीक है। बस दिख रहा है हमको, ऐसा दिखता है। और कोई ऐसा मत करिएगा कि कल को उठा के 9:15 2 सेकंड पे पहला ट्रेड आप ही का मार्केट में, हाँ? ऐसा कांड मत करिएगा। आगे की बात, फिर क्या हुआ? फिर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ। अगले ही पल सपोर्ट ने बोला नहीं 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 नहीं, 22,000 तक आने की जरूरत नहीं है भैया, तुम एक काम करो 300 तक बसाओ, उससे ज्यादा नीचे मत गिरो, नहीं तो बहुत बवाल हो जाएगा, इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, 300 पॉइंट गिर जाओगे नीचे। सपोर्ट ने कहा नहीं, हम संभाल लेते हैं। कहां संभालते हैं? 300 पर संभालते हैं। चलिए 300 पर संभालने की कोशिश किया, लेकिन उससे पहले ही बाजार 300 के डाइवर्जन से नीचे था, तो एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा नीचे, यानी 258.60 यहां पे, ये वैल्यू पे आकर के रुक गया, थम गया। जब यहां आकर के थम गया तो फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा कि ये सपोर्ट जो है कि थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कहां पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है? 22,200 पर। और इस रेजिस्टेंस की वीकनेस जो है कि कम हो रही है, यानी कि वो भी स्लाइट सा बेरिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, परसेंटेज कम हो रही है। और सपोर्ट एक नए जगह पर परसेंटेज क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि 200 का बॉटम, या फिर ज्यादा से ज्यादा 150 का बॉटम बाजार का, 300 से नीचे। 300 से नीचे क्यों? 300 से नीचे इसलिए क्योंकि 300 पर जो वीक टुवर्ड्स टॉप है वो हमको दिख रहा था कि धीरे धीरे वो 200 पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा। और ये बात सुबह की क्लास में हम लोग कर रहे थे। साफ साफ शब्दों में, आपको वॉइस नोट में भी ये बात मैंने शायद बोली है, जहां तक मुझे याद है। साथ ही साथ ये बात भी मैं कर रहा था कि बाजार अपने वीकली रेंज के टॉप पर खड़ा है, भले ही बुल रन दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे सिनेरियो में भी ये बाजार बुल रन होने नहीं पाएगा। बहुत कम चांसेस हैं कि बुल रन हो जाए। दूसरी बात, मैंने आपको WTT के सारे परसेंटेज के सिनेरियो गिनाए, गेम ऑफ परसेंटेज के, कि क्या होता है एक साइड जब डिक्रीज हो रहा हो, दूसरी साइड भी जब डिक्रीज हो रहा हो तो क्या होता है।
कैसा होता है बाजार, कहां से रिवर्स होता है, उनको नोट कर लीजिएगा। ऑलरेडी ट्विटर पर उसकी लिंक है, वहां जाके सेव कर लीजिएगा, बुकमार्क्स में हमारे जाके देख लीजिएगा। ट्वीट किया हुआ है मैंने, गेम ऑफ परसेंटेज, डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का पार्ट है। ऐसे केस में यहां पर हमारे पास विकल्प ऐसा होता है कि बाजार एटलीस्ट, तब तक हमने पता कर लिया था कि एटलीस्ट ये 200 के डाइवर्जन या फिर 150 के डाइवर्जन तक नीचे गिरना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही ये, तब तक नहीं गिरा, ये गिरा कब, जैसे ही 22,200 की परसेंटेज 22,300 की परसेंटेज से ज्यादा हुई, ठीक उसी टाइम बाजार में एक मस्त रेड कैंडल बननी शुरू हो गई। और वो वाली कैंडल थी ये जो हमने लाइन देखी थी। ये बात ही हमने की थी कि ये हो रहा है, ये रिवर्सल नहीं है, यहां से रिवर्सल नहीं है, ये हो रहा है। इसकी वजह से बाजार और बेरिश दिखाई दे रहा, और बेरिश दिखाई दे रहा है। यहां पर हम दो बॉटम्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, 200 का एक्सटेंशन और 150 का भी डाइवर्स। 150 क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के स्ट्रांग हो रहा था, इसलिए 150। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है टाइम 9:34, इसको देखिएगा 89%। यानी कि जो सपोर्ट 300 पर वीक टुवर्ड्स टॉप था, अब वो 2 डाइवर्जन नीचे 200 पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। अब बताइए, बाजार में बुल रन होने के बाद भी ये संभावना कैसी है? ये संभावना ऐसी है कि भाई उसका सपोर्ट थोड़ा सा नीचे खिसक गया है, यानी कि रिवर्सल यहां से ना होकर के बल्कि 200 या फिर 150 के डाइवर्जन से होगा। और 200 का डाइवर्जन 80, 788 ऐसा कुछ था कहीं कहीं पर। यहां पर तो 202 दिख रहा है, एक्चुअल में वो यहां था 89। और बाजार उससे लगभग 10 पॉइंट्स पहले से रिवर्स हुआ, 10 पॉइंट पहले से। तो बहुत सारे लोग उस ट्रेड को कैच ही नहीं कर पाए, पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, वैल्यू के पहले से ही मार्केट रिवर्स होता चला गया। अब 189 पर मैंने लाइन खींची थी, बीच में एडजस्ट हुई होगी वैल्यू तो मुझे नहीं पता, मैंने 189 पर लाइन खींची थी, है ना। बहुत सारे लोगों ने पकड़ा था, बहुत सारे लोगों ने पकड़ा था, सुबह के चैट में बताया था। अब देखिए, ये सपोर्ट 200 पर वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेजिस्टेंस 500 पर वीक टुवर्ड्स टॉप है, लेकिन रेजिस्टेंस लगभग स्ट्रांग होने की कगार पर आ रहा है। बाजार का बॉटम 200 और 150 के आसपास कहीं पर, 200 का डाइवर्जन या तो 150 का। तो हम इसमें 200 को रिस्की बॉटम कह सकते हैं और 150 को सेफ बॉटम कह सकते हैं। बॉटम ऑफ द डे। अब इस बॉटम से टॉप हमारा क्या है? इस बॉटम से टॉप है हमारा क्या? एटलीस्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि 300 का डाइवर्जन लीस्ट टॉप। क्यों है 300 का डाइवर्जन लीस्ट टॉप? क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बुलिश प्रेशर। अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है तो बुल रन, नहीं है तो EOR+1। और वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के स्ट्रांग हुआ है, यानी एक हल्का सा बेरिश प्रेशर दिया है, तो EOR। यानी कि अगर आपने यहां पर कोई एक ट्रेड लिया और आपने ये सोचा कि ये एक रिस्की ट्रेड मैंने लिया है, दैट वाज अ परफेक्ट ट्रेड। इस ट्रेड को आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक भी रख सकते थे, 1 डाइवर्जन, 2 डाइवर्जन या 3 डाइवर्जन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, रख सकते थे। यानी कि 300 के डाइवर्जन तक लीस्ट, उससे ऊपर नहीं। और 300 का डाइवर्जन सुबह में 350 दिखाई दे रहा था, बाद में धीरे धीरे वो कंट्रोल हुआ, 330 333 तक गया। जब मैंने लाइन की थी 350, यानी कि बाजार यहां से लगभग 150 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट अधिकतम नीचे दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी सोच यहां पर ये थी कि चलो एक रिस्क लेना है और वो रिस्क लिया आपने, तो दैट वाज योर परफेक्ट ट्रेड, वो आपका एक परफेक्ट ट्रेड था उस समय पर। आगे की बात,
आगे की बात, अब आगे क्या हुआ इस बाजार में? आगे ये हुआ कि सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होने की तैयारी करने लगा, रेजिस्टेंस कहीं से कहीं तक वीक टुवर्ड स्टॉप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, और समय बीतते 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 3 घंटे हो गए और समय हो गया लगभग 12 बजे। उस समय मैं आपके साथ लाइव भी था और लाइव हम आपको देख भी रहे थे। हाँ, लाइव हम बाजार को देख भी रहे थे, यहां पर यही डिस्कशन हो रहा था। उस डिस्कशन को बताता हूं। आज सुबह वाली क्लास, दोपहर वाली क्लास, 11 बजे वाली नहीं देखी तो क्या देखा, उस क्लास को जरूर देखिएगा। यहां पर हमने नहीं नहीं तो लगभग 50 अलग अलग सिनेरियोज के बारे में उस क्लास में बात किया है कि ये होगा तो क्या होगा, 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 ये होगा तो क्या होगा। और सब अपने अपने आप में एक्सपर्ट थे, सबने अपने अपने आप में बताया 50 सिनेरियोज, लेकिन फिर आया मेरा नंबर सबसे आखिरी में, जब मैंने आपको बताया कि वो सब कर लीजिए लेकिन होगा ही वही जो मैं कहूंगा ठीक है, तो उस क्लास को देख लीजिएगा जरूर से। क्या हुआ बताता हूं क्या हुआ ये बताता हूं मैं, ठीक है तो हुआ ये कि वहां पर एक सिनेरियो की बात हो रही थी। वो बात ये हो रही थी कि वो बात ये हो रही थी कि भक्ते जी है कि नहीं, भक्ते जी को बुलाए है कि नहीं? नहीं है, होते तो मजे लेते अच्छा, वहां पे बात ऐसी हो रही थी कि देखिए, यहाँ यहाँ संभावना को देखिए, जो आपके मन में क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, अब इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसे कहेंगे? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसे कहेंगे? क्योंकि 3 घंटे हो चुका है, मॉर्निंग में 9:15 के बाद सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो चुका था, तो 12:20 12:25 होते होते वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि उसको स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। अब ये है 78% पर। अगर ये प्राणी अपने आप में पहले स्ट्रांग हुआ और बाद में यहां वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ, तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो फिर नए सिरे से शुरू हो जाएगी बात। लेकिन अगर पहले वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ, बाद में उधर स्ट्रांग हुआ, तो यानी कि येलो कलर कंटिन्यूअसली बना रहेगा, यानी कि सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहलाएगा। यहां पर पहली चर्चा ये थी। बाकी सारी डिफरेंट डिफरेंट चर्चाएं हुई कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज यहां से वहां, मल्टीपल। जिसको देखना है ना सिनेरियो, इमेजिनेशन करना है ना, वो जाए वहां पर, सवाल पूछ जब रहे उसके बाद पॉज कर दे, जवाब सोच ले अपने मन में, फिर से वापस से प्ले करे और देखे कि क्या वही जवाब उसने सोचा है जो हम सोच रहे हैं। बेहद बेनिफिशियल, जबरदस्त बेनिफिशियल लाइव मार्केट प्रैक्टिकल क्लास, और क्या जबरदस्त फायदेमंद क्लास। शायद 9:15 नहीं करते करते तो इससे बेहतर ये वाली थी 11 AM। क्या बेहतरीन जबरदस्त बातें हुई वहां पर सिनेरियोज की, क्योंकि फंसा हुआ सिनेरियो था बाजार में, फंसा हुआ। अब ऐसे केस में बाजार में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो हो गया है, क्योंकि 3 घंटे हो चुके हैं इसके सपोर्ट के कंफ्यूजन में, और सपोर्ट अभी तक स्ट्रांग नहीं हुआ है, यानी कि बाजार को नीचे गिरना चाहिए। कहां से नीचे गिरना चाहिए? पहला सवाल 335, 335। उससे पहले ट्रेड नहीं लेंगे, इतना तो आपने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में सीख ही लिया होगा कि उससे पहले ट्रेड नहीं लेंगे 335 से पहले, उसके बाद ही लेंगे जब भी लेंगे। हाँ, अगर हम खरीदारी करते हुए आ रहे हैं तो हम बेचेंगे नहीं यहां से। इट मीन्स कि यू हैव टू वेट अंटिल 335, 335 तक का वेट करना है। फिर मैंने आपको बताया, क्या बताया वो सुनिएगा, जो सबको बताया आपको भी बता देता हूं। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। लगभग 12:20 तक ये सपोर्ट देखिए वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका था, और ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप रहे या वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो ये सपोर्ट साइड का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि 3 घंटे से ये तय नहीं हुआ है कि सपोर्ट है कहां। और अगर 3 घंटे से ये तय नहीं हुआ है कि सपोर्ट है कहां, इसका मतलब ये हुआ कि सपोर्ट साइड में है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और इस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का मतलब बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से नीचे गिरेगा।
अब सवाल ये कि कहां से नीचे गिरेगा, आप बताइए चैट बॉक्स में। बाजार को नीचे गिरना है, कहां से नीचे गिरेगा, किस वैल्यू से नीचे गिरेगा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? 335। सुबह का बाजार का हाई कितना है? सुबह का बाजार का हाई है 337। एक जवाब। कहां तक नीचे गिरेगा? जहां तक सपोर्ट है वहां तक नीचे गिरेगा। सपोर्ट कितना है? 200। 200 का एक्सटेंशन कितना है? 186। बाजार का लो कितना है? 197। यानी कि जहां तक नीचे गिरना है वहां तक भी नीचे गिर चुका है ऑलरेडी। तो जहां से जहां तक उसको चलना है वो काम वो ऑलरेडी पूरा कर चुका है। ये वाला फेज याद है? लास्ट ईयर जून जुलाई, याद है ये वाला फेज? जो लोग एक साल पुराने होंगे उनको याद होगा। पिछले साल जून जुलाई के हिस्टोरिकल डेटा स्टडी करेंगे, आपको ऐसा ही फेज दिखाई देगा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में वो वैल्यू वो ट्रेड पहले ही वो मार्केट उतना मूव कर चुका है, तो फिर क्या होता है उसके बाद? घोर कंसोलिडेशन। और वही हुआ, ताबड़तोड़ वाली कंसोलिडेशन हो गई। और मैंने आपको जाते जाते ये बोल के गया था कि मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ये चांसेस ऐसे होते हैं कि गिरे चाहे ना गिरे, मतलब दोनों बातें हो सकती हैं। हाउएवर अगर पुट का ट्रेड मिलेगा तो हम उसको करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि उड़ जाएगा, करेंगे हम उस ट्रेड को, मिलेगा तो। बट द थिंग इज कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये नहीं पता। घोर कंसोलिडेशन की ज्यादा चांसेस है कि कंसोलिडेट हो जाता है, मार्केट रुक जाता है। और बाजार वही हुआ 2:30 बजे तक एकदम। उसके बाद से 12:15 से 2:30 बजे के बाद आप देखेंगे 12:30 से लेके 2:30 तक का हाई है 99 और लो है 57। यानी कि टोटल 40 पॉइंट 40 पॉइंट से बाजार चला ही है 2 घंटे। 40 पॉइंट से ज्यादा चला ही नहीं। दिस इज कॉल्ड घोर कंसोलिडेशन। और ये कंसोलिडेशन क्यों आई है? ये कंसोलिडेशन इसीलिए आई है क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। बट द थिंग इज कि जो काम उसको करना है वो काम वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, इसलिए दोबारा वो नया काम वापस से क्यों करने जाए? एक ही काम 100 बार क्यों करेगा बाजार, जब उसने वो काम ऑलरेडी कर लिया है? कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि अगर सपोर्ट में वीक टुवर्ड्स बॉटम था तो बाजार नीचे गिरता, वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया इसलिए नहीं गिरा। किसको किसको ऐसा लगता है? जिनकी सोच बेहतरीन है इसलिए बोल रहा हूं। कौन किसकी किसकी सोच ऐसी बेहतरीन थी कि बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम था तो गिर सकता था, वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया इसलिए नहीं गिरा? किसको किसको लगता है ऐसा? सीरियसली बहुत तारीफ करने वाला हूं मैं उनकी। जिनको भी ऐसा लगता है ऐसी सोच को त्याग दीजिए, ये सोच नहीं बेवकूफी है। ठीक है? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ही होता है, चाहे वीक टुवर्ड्स टॉप हो चाहे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो। ठीक है? वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ही होता है। ठीक है? चाहे वीक टुवर्ड्स टॉप हो चाहे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, जाना उसी साइड है। ठीक है ना? आज के बाद ऐसा मत सोचिएगा। ये सही है, पहले कबूल करवा लो फिर उसके बाद। पर गिरा नहीं, आज भी लॉस किया तो आपने भी। अब हवा में ट्रेड लेंगे तो लॉस ही करेंगे ना, ए के चौधरी जी। लॉस नहीं करेंगे तो प्रॉफिट होगा आपको जब ट्रेड गलत लेंगे तो। की बातों में नहीं आएंगे सर। हाँ? एक साल पुराने नहीं, पुराने वाले नहीं आ रहे हैं, पुराने वाले कह रहे नहीं लगता है। पुराने वाले लोग कह रहे नहीं लगता है। सीधा। है ना? सर यहाँ पर 22,000 की परसेंटेज 75% से नीचे नहीं गई है तो क्या भी उसको भी एसओसी मान के कंसिडर करना चाहिए? अरे ये सारे जितने आपके सवाल हैं नीरज सिंह जी, जितने भी एसओसी से रिलेटेड या इस सिचुएशन से रिलेटेड आपके मन में सवाल आते हो, मैं गारंटी देता हूं कि आज दोपहर वाली क्लास की वीडियो देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। सुपर्ब थी, सुपर्ब क्लास।
जो लोग भी लाइव बैठे थे, आप ही लोगों की क्लास थी, कम्युनिटी मेंबर्स के लिए थी। और जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स, उस समय लगभग मेरे ख्याल से 2800 लोग लाइव बैठे थे, 2800 लोग। और अभी कितने बैठे हैं? अभी सिर्फ 1700 हैं, 1700। यानी कि दोपहर में ज्यादा थे, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि आप नहीं थे, हैं? नहीं तो आप उस वीडियो को देखिए तो आपको ज्यादा अच्छा जवाब मिलेगा, ठीक है ना। गलत है 300 से पुट लेना, जरूरत ही नहीं थी। ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी। निफ्टी इस तरीके से आज काम की, और ऐसा दिखाई दे रहा था बाजार, तो अकॉर्डिंगली देखिए बाजार को भाई। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बाजार नहीं था, बस अच्छी बात यह है, मजेदार बात यह है कि हम उसको देख पा रहे थे, हम उसको समझ पा रहे थे, हम उसको जान पा रहे थे। क्लासेस आपकी कंटिन्यूअसली चल रही हैं, क्लासेस की वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई हैं। प्रीमियो पे हमारे खर्चे इतने ज्यादा लग रहे हैं, इतने ज्यादा लग रहे हैं कि अब हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जहां पर पोर्टल पर हमारी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो हम वहां से वीडियो डाउन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको वीडियोस दूसरे जगह अवेल करवा देंगे, है ना। वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली देख पाएंगे, वैसे ही रहेगी, उसी सीरीज में रहेगी, उसी तरीके से रहेगी, सब कुछ रहेगी, आप वैसे ही देख पाएंगे, ठीक है ना। एसओसी से रिलेटेड, एसओसी 12-20 पर WTT होकर के एसओसी रहता है, 22,000 तक होता है, गिर सकता था मार्केट, बिकॉज बॉटम 22,000 का डाइवर्जन होता। एसओसी आफ्टर 12:20 PM WTT ना होकर WTB में कंटिन्यू एसओसी रहता, 22,000 तक होता। तो होता तो ना, मेरी चाची की मूछें होती तो उनको चाचा कहते, अब नहीं है मूछें तो कहां से कहूं, हाँ? कैसे कहूं बताइए। स्टॉक्स की मंथली रेंज काम नहीं करती है, उसके पैसे तो नहीं लगेंगे ना, नहीं भाई उसके पैसे नहीं लगेंगे। कौन से के पैसे? ये तो दोपहर वाली क्लास का वीडियो अपलोडेशन किस पे? मेंबर्स वाले में जाती है ना, मेंबर्स वाले में जाती है। ये वाली क्लास फ्री है, दोपहर वाली मेंबर वाले में जाती है। लाइव आके देखिए भाई, लाइव आके देखने का पैसा नहीं लगता है, ठीक है। मिड कैप निफ्टी मैंने नहीं देखा था, मिड कैप निफ्टी किसने देखा था आज? कौन देख रहा था मिड कैप निफ्टी? हामिद भक्ति देख रहे थे, हम लोग नहीं देखे थे। दोपहर वाली क्लास में देख लीजिएगा, दोपहर वाली क्लास में मिड कैप निफ्टी उन्होंने देखा है, हमने नहीं देखा था मिड कैप निफ्टी। जी हाँ बिल्कुल, एक साइड स्ट्रांग हो, दूसरी साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो, तो उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कंसिडर करते हैं हम लोग। ये फेजेस होते हैं बाजार के, मैं आपको बता देता हूं। अभी जो पीछे वाला फेज था ना, जहां सेफ ट्रेड आते ही सिनेरियो बदल जा रहा था, ये वो फेज नहीं था आज का। आज फेज अलग था मार्केट का, कुछ अलग सा दिखा है, तो यहां से अब फेज बदलता हुआ बाजार का लग रहा है। ऐसे फेज में क्या होता है, इस फेज में मैं बता देता हूं क्या होता है, मजेदार फेज है ये। ये इतना मजेदार फेज है कि इस फेज में क्या होता है, कंसोलिडेशन ज्यादा होता है, मार्केट में मूवमेंट कम। ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सा फेज है। इस फेज में बाजार में जैसे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, तो बाजार को कहां तक चलना है? WTT -1 तक चलना है। कहां से चलना है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से चलना है।
अब वो होगा क्या कि बाजार सुबह खुला ही था WTT -1 पे और अभी खड़ा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। अब आपका सेफ ट्रेड सामने खड़ा है। अब आप सोचेंगे कि चलो यहां से WTT -1 चलेगा, लेकिन वो काम तो मार्केट ऑलरेडी पहले कर चुका है। अब आप यहां से ट्रेड भी लेंगे और वो इतना देर तक रोता रहेगा, स्लो हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, पूरा दिन बिता देगा, कहानी खत्म, और कंडीशन नहीं चेंज होगी, कंडीशन वैसी ही रहेगी। तो आप रोज शाम को आके सवाल पूछेंगे सर WTT था तो ऊपर गया क्यों नहीं, क्योंकि वो काम वो ऑलरेडी कर चुका है। तो ये मजेदार फेज है। ट्रेड्स भी लेंगे, लॉसेस नहीं होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रह जाएंगे। ऐसा ही चलेगा बाजार, इस फेज में ऐसा ही होता है। सर हमें आपकी सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत ही मॉर्निंग में होती है और वो भी बंद हो गई है। देखिए, मॉर्निंग क्लास को मैं अपने हिसाब से शफल कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ले सकता हूं, मैं चाहूं तो नहीं ले सकता हूं, है ना। मॉर्निंग क्लास इज नॉट माई कमिटमेंट, ठीक है। शफल करूंगा मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं अपने हिसाब से उसको अप एंड डाउन, उसके अपने हिसाब से उसकी टाइमिंग भी चेंज। ये इतनी क्लासेस जो हम आपको दे रहे हैं, क्या आप इसको पे करके हमसे खरीद सकते हैं? क्या आपको लगता है? हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आप पे करके खरीद सकते हैं? हैं? हर जगह हम अपने प्रयास कर रहे हैं सिखाने के, जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं। आपको हर चीज में ऑब्जेक्शन कैसे हो जाता है? कैसे ढूंढ लेते हैं ऑब्जेक्शन हर चीज में? हाँ, तो उसको मैं मेरे हिसाब से शफल कर सकता हूं, जब मेरी जैसे जिनको जिस तरीके से इच्छाएं होंगी। उसमें आप क्यों परेशान होते हैं भाई? मिल रही है ना क्लासेस, 11 बजे बैठेंगे तो भी बात ही करेंगे ना। एडवाइजरी तो दे नहीं रहा हूं ना आपको, टिप्स तो चाहिए नहीं ना। आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए ना। सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं बनते हैं? मेरे भरोसे कब तक बैठेंगे? हैं? कब तक बैठेंगे मेरे भरोसे? बैसाखी के सहारे चलते समय कभी कभी बैसाखी हटानी भी पड़ती है भैया, आया समझ? नहीं हटाएंगे तो जीवन भर बैसाखी में ही बंधे रह जाएंगे। जब हाथी का बच्चा बहुत छोटा सा होता है तभी उसके पैर में एक जंजीर बांध के, जंजीर छोड़िए, जंजीर बांध के और एक भारी से लोहे में बांध दिया जाता है। वो ट्राई करता है तोड़ने का, नहीं तोड़ पाता है। फिर धीरे धीरे वो जंजीर रस्सी में बदल जाती है, रस्सी एक पतली रस्सी में बदल जाती है। लेकिन शुरू में किए हुए प्रयास को वो कभी भूल ही नहीं पाता है, और जीवन भर उस पतली सी रस्सी तक को वो हाथी जब बड़ा हो जाता है, विशालकाय हो जाता है, तो भी नहीं तोड़ पाता है। आया समझ? तो मत बनिए वो हाथी, कोई फायदा नहीं है वैसा हाथी बनने का, ठीक है। एक्साइटेड होइए, चलो अब इस तरीके से हर तरीके से चलना सीखिए, जैसे सिखाता हूं वैसे सीखिए, हर तरह के प्रयोग अपने ऊपर करिए। डिपेंडेंट मत बनिए, मेरे भरोसे मत रहिए, किसी के भरोसे मत रहिए दुनिया में। मैं यहां सब कुछ सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कर रहा हूं। आप उसको उल्टा करते चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा भैया? हाँ, हाँ, दूसरी जगह अपलोड हो जाएगी ना, यूट्यूब पे अपलोड करके प्लेलिस्ट दे देंगे ना आपको। यूट्यूब पे सारी वीडियो एक साथ अपलोड कर देंगे और उसकी प्लेलिस्ट दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर आ गए हैं सतीश जी, तो सतीश जी से आगे बात करिए। मेरा फिलहाल आज का काम खत्म और मेरी हो गई छुट्टी। अब हम मिलेंगे आपसे कल, और कल भी सिर्फ एक ही क्लास चलेगी, कल 11 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि आपको मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। इसी में कर लीजिए कंटिन्यू। कल 11 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी। बट अगर यूट्यूब पर कभी कोई दिक्कत हो गया तो वो थर्ड पार्टी ऐप है, तो अभी कौन सा फर्स्ट पार्टी ऐप यूज कर रहे हैं? वो भी तो थर्ड पार्टी ही है। क्या करेंगे? कोई रास्ता ही नहीं अपने पास।
हम्म? आपके लिए तो अच्छा ही ना, आप तो वो वीडियो डाउनलोड करके रख सकते हैं यूट्यूब में, जब इच्छा हो तब ऑफलाइन देख सकते हैं, ये तो डिमांड करते थे ना आप लोग। आपके लिए तो अच्छा ही हो गया। इसे डाउनलोड का ऑप्शन दे दीजिए, ये ऑप्शन दे दीजिए, वैसा आप तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, जब इच्छा हो, जब इंटरनेट नहीं भी है तो भी देख सकते हैं वीडियो। तो आपके तो मजे हो गए हैं, मजे हो गए ना। जब 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 ऑफलाइन है, जब ट्रेवलिंग में है, आपके आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ये समस्या फेस करते थे ना, तो सबकी सुलझ गई समस्या ही। हाँ? अरे देखिए, अब ये एक पब्लिक चीज हो गई है, तो कौन अपने हिसाब से किस तरीके से यूज करता है, किस तरीके से मिस यूज करता है, मैं उसको नहीं कह सकता, नहीं रोक सकता। अब ये मेरे कंट्रोल वाली चीज नहीं रह गई है। अब यूट्यूब पर कोई एलटीपी कैलकुलेटर लगा के वीडियो बना रहा है, वीडियो बना के पैसा ले रहा है, लाइव मार्केट का पैसा ले रहा है, क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। अब वो यूज कर रहा है एलटीपी कैलकुलेटर, यूज करके वो सब सब चीजें कर रहा है, तो मैं उसको रोक नहीं सकता ना, क्यों रोकने जाऊंगा मैं। अब ये तो उसको परचेज करने वाले की अपनी समझ पर डिपेंड करता है ना। अब वो वीडियो उठा के कोई डाउनलोड कर ले रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कितना रोकने की कोशिश करूंगा, जितना रोकने की कोशिश करता हूँ मेरे उतने पैसे खर्चे हो जाते हैं। उससे बढ़िया कोशिश ही मत करो। हैं? सही है ना, क्या करेंगे। होती है कई कई जगह, क्या कर सकता हूं मैं, कहाँ कहाँ रोकूं। लिंक कॉपीराइट है ना। कितने हमने तो ऐसे ऐसे चैनल बंद करवाए जिनके 2.5 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जब वो मिस यूज करते हैं। जब तक यूज कर रहे हैं तब तक बहुत बढ़िया है। यूज करने का मतलब क्या होता है, यूज करने का मतलब होता है कि आप प्रॉपर जब तक हैं तब ठीक है। जैसे ही आपने मिस यूज किया, तो फिर हम आपको लिए नहीं वो रख रहने देंगे आप, है ना। गलत तरीके से नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप सही तरीके से इस्तेमाल करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सूरत सेंटर में एडमिशन 1 2 दिन में स्टार्ट करेंगे, बस उसकी स्थिति परिस्थिति जान लें, है ना? 160 रुपये कम। हाँ, यूट्यूब से तो इनकम होती है ना भाई। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होंगी, वीडियो पे एडवर्टीजमेंट चलते हैं, एडवर्टीजमेंट से पैसा आता है। सही है। चलिए, फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए सतीश जी के आगे। क्यों, फिर निफ्टी देखा है, फिर निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ठीक है। गुड आफ्टरनून है सभी को। आज हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में। चलिए, वॉइस नोट किस किसने सुना था आज का? हम्म, बहुत सारे लोगों ने सुना था। चलिए, तो देखते हैं फिन निफ्टी में आज क्या क्या हुआ है। तो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करते हैं फिन निफ्टी को। जी सर। चलिए, तो फिन निफ्टी हम देखते हैं, यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं फिन निफ्टी का। और 914 एक बार हम प्रीवियस करके 915 से इसको हम देखना स्टार्ट करेंगे। 915 एंड देन इसके बाद हम इसको कर देते हैं प्ले। ठीक है, प्ले। चलिए, तो सपोर्ट कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अभी अपने को? सपोर्ट कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं? चलिए, बिल्कुल।
एक नोटबुक ले लीजिए, तो वहां पर हम हर एक मोमेंट को लिखते चलेंगे कि क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं बाजार में, और देखेंगे कि क्या प्रेशर है बाजार में, बुलिश बेरिश है या कंसोलिडेट है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 9:15 पर हम देखते हैं कि सपोर्ट हमको कहां पर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 21,200 पर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है, देखिए आ गए ना झांसे में 21,500। ये इसको क्यों छोड़ दे रहे हैं हम, इसको क्यों छोड़ दे रहे हैं हैं? तो जो हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 21,400 पर हमको दिखाई दे रहा है। चलिए अब अगले टिक में देखते हैं कि बाजार में अगले टिक में क्या क्या होता हुआ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टिक पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमको ये दिखाई दिया है सपोर्ट। ठीक है, बट ये स्ट्राइक प्राइस काफी दूर का है, तो नेक्स्ट टिक में वापस से फिर बाजार हमको एडजस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टिक में हम देखते हैं बाजार में तो हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट टिक में हम देखेंगे बाजार में, तो जो हमारा सपोर्ट था 21,200 से, वो कहां पर आ चुका है 21,300 पर। ठीक है, इसको हम WTT कहेंगे, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, चलिए, और जो रेजिस्टेंस है हमारा वो कहां पर दिखाई दे रहा है अब हमको, पहले जो रेजिस्टेंस था हमारा वो ओपन इंटरेस्ट का था, एंड अब जो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वो वॉल्यूम का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगले अगले टिक पे चलते हैं। अगले टिक पे क्या दिखाई दे रहा है, सेम वही सिनेरियो अभी तक हमारे पास बने हुए हैं। हम देखेंगे बाजार को 9:21-22 तक देखेंगे कि बाजार में हमको क्या क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर हमको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा सपोर्ट है, ठीक है, 200 से 300 पर शिफ्ट हुआ, एंड अगेन 200 पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर एक नई चीज और हमको क्या दिखाई दे रही है, जो रेजिस्टेंस 400 पर हमको दिखाई दे रहा था वो शिफ्ट हो चुका है 500 पर। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, सपोर्ट बेयरिश प्रेशर बना रहा है एंड रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर बना रहा है। ये कौन सा सिनेरियो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में, चेक करिए कौन सा सिनेरियो बना रहा है बाजार में, 8 नंबर सिनेरियो। मतलब कि बाजार क्या हो रहा है, सपोर्ट नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है एंड रेजिस्टेंस बाजार को ऊपर लेके जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगले टिक पे देखते हैं, 920 पर हम देखते हैं कि जो हमारा सपोर्ट है वो कहां पर WTB दिखाई दे रहा है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 21,300 पर दिखाई दे रहा है, शिफ्ट हो चुका है, एंड WTB कहां पर दिखाई दे रहा है 800 पर। ये स्ट्राइक प्राइस फिर कुछ टाइम के बाद हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं, रेजिस्टेंस अब कहां पर दिखाई दे रहा है हमको, 500 पर शिफ्ट होने के बाद रेजिस्टेंस हमको कहां दिखाई दे रहा है। ये अभी तक शिफ्टिंग्स हो ही रही है बाजार में। टाइम कितना हो रहा है, टाइम चेक कर लीजिए। हमारा जो रेजिस्टेंस था यहां पर था, एंड अब शिफ्ट हो चुका है 300 पर, जो कि ओपन इंटरेस्ट का है, जो कि ओपन इंटरेस्ट का है। चलिए और आगे देखते हैं 922 922 पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दो चीजें यहां पर हम कंसिडर कर सकते थे। क्या कंसिडर कर सकते हैं, या तो ये सपोर्ट यहां से यहां मान सकते हैं कि ये 800 से 300 पर शिफ्ट हुआ है, या हम इसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि 200 से 300 पर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अगर ये WTB यहां पर दिखाई दे रहा है तो हम इसको WTB नहीं बोलेंगे, हम इसको बुलिस ही बोलेंगे यहां से, क्योंकि 800 पर भी हमको कुछ टाइम के लिए सपोर्ट दिखाई दिया था, इसलिए हमको 800 से भी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप होगा, या 200 से भी हम लेंगे तो बॉटम टू टॉप ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 21,300 पर। चलिए जैसे ही इमेजिनरी लाइन 300 के ऊपर जाएगी तो ये वाला जो परसेंटेज है ये हट जाएगा हमारा, ये वाला ये हट जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं 923 क्या दिखाई दे रहा है, 923 पर हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम यहां से भी कंसिडर करेंगे तो भी बियरिश है, हम इसको 200 से 300 लेके चलेंगे, और ये WTB है तो भी इसको हम बियरिश ही कंसिडर करेंगे। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस 500 से 400 पर आया तो भी बियरिश है, मतलब कि बाजार में हमको क्या दिखाई दे रहा है, बियरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है,
बियरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। और मैंने जब वॉइस नोट बोला था, मैंने इस 200 का डिस्कशन किया था कि ये 200 पर था मॉर्निंग में, 200 से 300 पर गया और फिर यहाँ पर वीकनेस दिखाई देना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, 923 924 हो चुका है। अब हमारा काम क्या है यहाँ पर, अब हमारा काम है यहाँ पर 4 मैजिकल लाइंस हमको ड्रॉ करना है। तो कहाँ कहाँ पर 4 मैजिकल लाइंस बनेगी। ठीक है, चलिए सपोर्ट क्या प्रेशर दिखा रहा है, पहले वो चीज देख लेते हैं। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम से टॉप एंड टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, मतलब कि कंसोलिडेट बाजार दिखाई हमको यहां पर दे रहा है। चलिए अब हम देखेंगे जो न्यू ईओएस है उसकी वैल्यू पर अगर हम क्लिक करते हैं तो 21,277 की एक वैल्यू हमको यहां पर दिखाई दे रही है। तो इस यहां पर एक पहली लाइन होगी हमारी 277 पर। चलिए ये यहां पर एक लाइन हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसको और जूम कर दे रहे हैं और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, न्यू यूएस। न्यू यूएस वापिस से आते हैं, कहाँ गया फिर निफ्टी, ये रहा, वापिस से आते हैं। ठीक है, न्यू यूएस -1 कितना आ रहा है, 227। एक और लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, 227। न्यू यूएस -1। ठीक है, चलिए वो दोनों चीजों को लेकर ही चल रहे हैं। दोनों चीजों को मैं बता दूंगा, अगर 800 के अकॉर्डिंग भी हम लेके चलेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, और 200 से भी हम लेके चलेंगे तो भी हम उस पर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। चलिए रेजिस्टेंस में हम देखेंगे तो डीप इन द मनी से यहाँ पर हमको पहली क्या दिखाई दे रहा, ईओआर पर दिखाई दे रहा, तो ईओआर की वैल्यू है 325 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। ईओआर 325। ये अब ये जो ईओआर की वैल्यूज दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ईओआर कहां से कहां तक चला है पता है आप लोगों को, कहां से कहां तक चला है। फर्स्ट वीक पर हमको ईओआर कहां पर दिखाई दिया था, 400, देन 500 पर शिफ्ट हुआ, देन 300 पर शिफ्ट होता हुआ हमको दिखाई दिया। तो न्यू ईओआर हमारे लिए क्या होएगा, यहां पर न्यू ईओआर यहां पर होएगा ये वाला। ठीक है, अब और देखते हैं आगे क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये वीक कहां पर कहां तक है, इसकी वीकनेस जो हमको दिखाई दे रही है वो 21,400 तक हमको दिखाई दे रहा, बिल्कुल ओवरऑल बियरिश ही है। डिस्कस करेंगे उस पर, अब डिपेंड करेगा ये परसेंटेज पर, आगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमको क्या दिखाई दे रहा, 379। अभी तक ये 4 लाइन्स हमको बनती हुई दिखाई दे रही है, 379। ठीक है, चलिए ये 4 लाइनें अभी हमको कहां पर दिखाई दे रही है, मॉर्निंग के बाजार में 4 लाइनें पर बाजार हमको दिखाई दे रहा है। 4 लाइनें हमने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जगह पे, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। मतलब ये क्या हो रहा है, पहले जो सिनेरियो था वो अलग था और अब जो सिनेरियो वो अलग है। अब 9 नंबर सिनेरियो पे बाजार चला गया है। ठीक है, अब देखिए बाजार में होगा क्या, ये परसेंटेज जैसे ही डिक्रीज होगा ये बाजार को क्या करेगा, बुलिश करेगा। ये परसेंटेज अगर डिक्रीज होंगे तो ये बाजार को बियरिश करेंगे। बट अगर ये परसेंटेज एक टाइम के बाद अगर स्टेबल होने के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये बाजार को बियरिश करेगा। ये परसेंटेज, ये वाला परसेंटेज अगर एक टाइम रुकने के बाद, अगर स्टेबल होने के बाद अगर इंक्रीज हुआ तो ये बाजार को बुलिश करेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि ओनली ये इसी एक ही परसेंटेज से काम हो जाएगा, दोनों तरफ परसेंटेज बना हुआ है, ये परसेंटेज भी और ये भी। क्यों, क्योंकि बाजार फंसा हुआ है अभी, यहां से यहां ये दोनों है, ये इसका खिंचाव ऐसे है और ये इसका खिंचाव ऐसे है। ठीक है, तो उन चीजों का भी हमको ध्यान रख के चलना है। चलिए
आगे देखते हैं और आगे हमको बाजार में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ऐसे केसेस में हमको क्या ट्रेड्स बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या ट्रेड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या ट्रेड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 925 हो चुका है। ठीक है, 925। अब ये परसेंटेज अभी कितना दिखाई दे रहा था हमको 924 पर 92, और अब कितना दिखाई दे रहा है ये 95 93.95 यहाँ पर ये 90%। मतलब अब क्या हो रहा है, ये जो यहाँ का जो परसेंटेज है अब इसके ऊपर पूरा गेम रखा हुआ है। ठीक है, कि ये बाजार को बुलिश करेगा। अब यहाँ पर जो पहली वैल्यूज हमको आ रही है ईओएस और ईओआर की वैल्यू, ये होएगी हमारे लिए रिस्क की वैल्यू। और वैसे तो ऑल सारी चीजें ही हमारे लिए रिस्की है, बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेड जो होगा हमारा, वैसे तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट सारे ही ट्रेड अगेंस्ट है, तो वैसे वैल्यू पूरी ही रिस्की है हमारे लिए। ठीक है, बट फिर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा एक ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं, दूसरा ट्रेड हम यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए सेफ होएगा। चलिए और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं। अगर हम इसको 800 भी कंसिडर करते हैं, जब सेकेंड 916 पर 800 हमको दिखाई दिया था, तो शिफ्टेड फ्रॉम 800 क्या बोलते हैं 800 टू 300 एंड अगेन न्यू जगह पर ये WTB हमको दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो वो भी यहाँ सर भी हम देखेंगे कि हम उस प्रेशर को देख सकते हैं कि बाजार में प्रेशर क्या है। ठीक है, और हम 200 को भी अगर कंसिडर करेंगे तो हम 200 को भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और 928 अब क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ भी मूवमेंट सबको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये बाजार को स्लाइड सा बुलिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्लाइड सा बुलिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा, हमारा सेफ ट्रेड बनेगा 228 की वैल्यू से। कहाँ पर हमने लाइन भी एक ड्रॉ की है 228 पर, ये यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है। बाजार कहाँ तक लो बना दिया है, बाजार लो बनाया 194 तक के लिए। ठीक है, तो हमारे लिए जो वैल्यू होगी वो यही है, बाजार एक्स्ट्रा चला है तो ये हमारे लिए फायदेमंद है कि बाजार ने हमको और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट देकर जाएगा। ठीक है, बट एक और चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर बाजार यहां से 50 पॉइंट और नीचे चलाया जाएगा तो उस कंडीशन में हम स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएंगे। हम फिर वहां पर इमोशंस नहीं लेके बैठेंगे कि बाजार अब रिकवरी देगा या कुछ नई चीजें बनेगी, तो वो उन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। हम लाइन ड्रॉ किया है हमने 920 923 925, इस बीच में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये शिफ्टिंग्स कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग डबल वन नहीं, 400 से कहां गया है बाजार, 400 से 500, 500 से 300 हुआ है। ठीक है, पहले बुलिश प्रेशर था फिर बेयरिश प्रेशर। अगर ये डबल शिफ्टिंग्स में जाता 400 फिर 400 से 300 तो डबल शिफ्टिंग्स हो जाती। ठीक है, वो डबल शिफ्टिंग्स हो जाती। और बियरिश प्रेशर और ब्लड बाथ में डिफरेंस क्या होता है, बियरिश प्रेशर और ब्लड बाथ में होता है कि दोनों ही सिरा बियरिश कर रहा हो बाजार को। अभी क्या कर रहा है, अगर ये परसेंटेज 83 89 यहाँ पर अगर दिखा रहा है, ये परसेंटेज अगर इंक्रीज किया तो ये बाजार को क्या करेगा, बियरिश करेगा। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर आया है तो ये फिर ब्लड बाथ हो जाएगा, ये ब्लड बाथ हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्या क्या होता हुआ हमको दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम भी शिफ्ट हो चुका है, तो क्या ये वॉल्यूम शिफ्ट होने से रेजिस्टेंस में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम अगर 400 से 300 पर आ गया है, पहले ओनली ओपन इंटरेस्ट था, तो क्या रेजिस्टेंस में की डेफिनेशन में कोई चेंजेस आएगा या कोई मार्केट में कोई अलग से कोई इंपैक्ट आएगा? यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस था वो ओपन इंटरेस्ट का हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये चीज यहाँ पर देखिए कि वॉल्यूम यहाँ से उठकर यहाँ पर भी आया है, तो एक ये बेयरिश प्रेशर और ये यहाँ से बुलिश प्रेशर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में, बुलिश और बेयरिश। 930 कहाँ है बाजार, ये देखिए 930 ये यहाँ पर चल रहा था बाजार, इस वाली वैल्यूज पर। ठीक है, इस वाली वैल्यू से बाजार कहां पर आया है, कहां पर आया है, ये देखिए यहां से ये प्रेशर बेयरिश है और यहां का जो प्रेशर है सपोर्ट का वो बुलिश प्रेशर है। ठीक है, अब बाजार को अगर कहीं पर भी ट्रेड करना है, कहीं से कहीं तक चलना है, तो बाजार क्या करेगा, याद करिए 6 काइंड ऑफ रिवर्सल, अपने बॉटम और टॉप को कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, या तो बाजार इस डाइवर्जन से या तो ईओआर जाएगा या ईओएस जाएगा बाजार, या अगर चार्ट में हम सिंपली देखें तो बाजार या तो यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां जाके फिर ऐसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस अकॉर्डिंग ही बाजार को
चलना पड़ेगा। चलिए 931 प्ले कर देते हैं डेटा। 931 डेटा को प्ले कर देते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, परसेंटेज फिर अगेन इंक्रीज हुआ है 87%। मतलब कि अब ये क्या कर रहा है, 932 पर बाजार को बियरिश करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए रेजिस्टेंस भी बियरिश कर रहा है और सपोर्ट भी बियरिश करता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में। चलिए हमने हो चुका है 933। अब इस परसेंटेज पर नजर बना के रखना है। ये परसेंटेज क्या बोल रहा है बाजार में, परसेंटेज बोल रहा है 90% अभी तक होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। मतलब कि एक बियरिश प्रेशर है बाजार में, बियरिश प्रेशर है। ठीक है 935 कुछ नया सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ का है परसेंटेज 90 से 86% हो चुका है। ठीक है ये 90 से 89 हुआ है। दोनों में ही बियरिश प्रेशर बनता हुआ अभी हमको दिखाई दे रहा है। सर आप रेजिस्टेंस साइड की वॉल्यूम को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? वो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हुआ ही कर। देखिए जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा हम उसको कंसिडर करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पर देखिए 83% हो चुका है और यहाँ का परसेंटेज 91 के समथिंग हो चुका है। मतलब कि क्या हो रहा है, बाजार में बियरिश प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बाजार अपने सपोर्ट पर जाता हुआ है, सपोर्ट है देखिए कहाँ पर, ईओएस है। ठीक है यहाँ से बाजार 930-35 पर ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है मतलब न्यू ईओएस पर बाजार अभी हमको दिखाई दे रहा है। अब न्यू ईओएस से बाजार रिवर्स होने की बजाय एक्स्ट्रा क्यों चला, वो भी हमको हमारी ऑप्शन चेन में दिखाई देगा, दिखाई देगा। एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। अब क्या हो रहा है, अब कुछ नया सिनेरियो बन रहा है क्या? सपोर्ट तरफ देखिए, चेक करिए फटाफट। सपोर्ट कहां पर है अभी हमारा और कहां पर WTB है? सपोर्ट कहां पर है और कहां तक WTB है? दीपक सिंह जी बोल रहे 200। चलिए और कुछ, एस के पांडे जी 300 वही है, 300 300 21,000। चलिए बढ़िया है, 300 21 200 300 21,000 21,300 300। चलिए बहुत सारा कंफ्यूजन अभी भी है। देखिए अभी भी हमारा जो सपोर्ट बना हुआ है वो सपोर्ट यहाँ पर अभी हमको दिखाई दे रहा है। ये किसका सपोर्ट है? ये है वॉल्यूम का। कहां तक WTB है बाजार? अभी भी WTB 94% यहाँ पर एक हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। इमेजनरी लाइन यहाँ पर थी पहले, इसलिए अब इमेजनरी लाइन यहाँ नीचे खिसक गया है, इसलिए आपको यहाँ पर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और ये नई जगह पे WTB होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है बट अभी भी जो हमारा बाजार है वो क्या दिखाई दे रहा है हमें, अभी भी जो बाजार है हमारा वो हमको यहीं पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज हमको क्या क्या दिखाई दे रही है, एक और हमको एक चीज क्या होती हुई हमको दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको और प्ले करते हैं, और प्ले करते हैं। 943 ये परसेंटेज कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, ये परसेंटेज कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। 944 45 और 46 क्या हो चुका है, यहां पर सपोर्ट वापिस से 300 से 200 पर शिफ्ट हो चुका है और यहां का रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज भी डिक्रीज हो रहा है। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 946 की बात कर रहे हैं कि 946 पर हमारा जो बाजार है वो क्या कर चुका है, सपोर्ट फिर से बॉटम पर शिफ्ट होने के बाद टॉप पर आ चुका है। मतलब कि ये कंप्लीटली क्या दिखा रहा है हमको, ये कंप्लीटली ब्लड बाथ का सिनेरियो हमको दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस यहां से यहां पर शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट यहां से यहां पर शिफ्ट हुआ। पहले हुआ था शिफ्टिंग होने के बाद यहां पर ये जैसे परसेंटेज डिक्रीज हो रहा था, बुलिश प्रेशर था, बट यहां पर ये कंटिन्यू परसेंटेज इंक्रीज होने के बाद ये अब 100% हो चुका है और ये परसेंटेज जितना डिक्रीज होगा बाजार को उतना बियरिश करता हुआ जाएगा, उतना बियरिश करता हुआ जाएगा। चलिए और देखते हैं 947 क्या दिखा रहा है बाजार। 947 212 पर हमको वैल्यूज दिखाई दे रही है। ठीक है और ये परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या करना चाहिए, अगर हमने यहां से ट्रेड इनिशिएट कर लिया है, ये यहां से ट्रेड कर लिया हमने इनिशिएट, बाजार कहां चल रहा है हमारा, टाइम कितना देख रहे हैं हम बाजार में, किस मूवमेंट पर हुआ है ये वो देख लेते हैं। 946 47
945 46, ठीक है, यहां पर इस वाली कैंडल पर, इस वाली कैंडल पर, ये वाली कैंडल, इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है 32 का और लो कितना है 200 का। तो क्या अगर यहां से मैंने ट्रेड लिया है और सिनेरियो मेरे अगेंस्ट हो गए तो क्या इस ट्रेड में हमको बने रहना चाहिए, क्या इस ट्रेड में हमको बने रहना चाहिए, सवाल। अगर जिसने भी ये ट्रेड लिया था तो क्या मुझे यहां पर क्या करना चाहिए, मैंने अगर सी खरीदा, क्योंकि मॉर्निंग में तो मुझे 923 22 23 पर ये मेरे लिए एक सेफ वैल्यू थी, बट जब बाजार इस वैल्यू पर आया तो सिनेरियो कुछ और था, तो क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि कुछ और हो जाए, या जो दिखाई दे रहा है उस अकॉर्डिंग मुझे निकल जाना चाहिए। चलिए, गिरीश जी बोल रहे हैं कि वेट करना चाहिए, सुमन जी बहुत बोल रहे हैं एग्जिट कर देना चाहिए, सागर जी बोल रहे हैं एग्जिट कर देना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। क्या मुझे यहां पर सोचना चाहिए कि मैंने ट्रेड इनिशिएट कर लिया है, 100-200 रुपए का लॉस हो रहा है या मेरा ब्रोकरेज जाना है, तो क्या इतनी सारी चीजें सोचनी चाहिए। अजय जी बोल रहे हैं वेट करना चाहिए। क्या दिखा रहा है, क्या मुझे मेरे स्टॉप लॉस का भी इंतजार करना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस बनेगा, स्टॉप लॉस एक बार क्या देख लेते हैं कहां पर है, 175, ये मेरा स्टॉप लॉस बनेगा अगर मैं देखो तो क्या मुझे स्टॉप लॉस तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बाजार में तो यही होगा ना, या तो टारगेट आएगा या ऐसे लाएगा, या तो टारगेट आएगा या ऐसे लाएगा, क्या करना चाहिए। और अगर ब्लड बाथ हो चुका है, ब्लड बाथ का मतलब क्या होता है, ब्लड बाथ में होता है कि जहां पर कोई भी बॉटम ना हो, तो क्या अगर बाजार मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है 1200 212 पर, तो क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए यहीं पर, क्या करना चाहिए। ब्लड बाथ में जिस मोमेंट पर ब्लड बाथ हुआ है, क्या यहीं पर, चलिए ठीक है मान के चलिए, दो तरीके से सोचते हैं, दो तरीके से सोचते हैं, इस वाली कैंडल की हम बात कर रहे हैं, इस वाली कैंडल की बात कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है, इस वाली कैंडल पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बाजार में ब्लड बाथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए दो दो चीजें हो सकती है, मान के चलिए मैंने यहां पर एग्जिट कर दिया, 100-200 का कुछ लॉस है, कुछ लोगों ने कोस्ट पर उसको एग्जिट कर दिया, दोनों चीजें हो गई, ठीक है। तो ये अगर ब्लड बाथ है तो क्या करूं अब मैं, इस ब्लड बाथ में मुझे पता है कि ब्लड बाथ में कोई बॉटम नहीं होता है, बाजार ऐसे जाएगा ऐसे, तो क्या यहीं से बेच दूं, यहीं पर बेच दूं, या क्या करना चाहिए, सेल फ्रॉम एवरी टॉप, ठीक है। अब हम देखेंगे यहीं पर, देखेंगे कि हमारा टॉप क्या होना चाहिए, तो हम देखेंगे यहां पर इस वाली वैल्यू पर क्लिक करके, तो एक वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे, क्या वैल्यू दिखाई दे रही है, मुझे एक इमीडिएट टॉप हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, इमीडिएट टॉप, इमीडिएट टॉप कितने पर है 21,200 पर एक वैल्यू आ रही है, 223 की वैल्यूज, मतलब कि अगर ये ब्लड बाथ हुआ भी है और मेरी पोजीशन है, तो बाजार मुझे अभी तक क्या दिखाई दे रहा है कि यार एक बार मेरे कॉस्ट पर तो जाएगा बाजार, जहां से मैं एंट्री लिया हूं वहां पर एक चीज तो ये दिखाई दे रही है कि अगर यहां पर 1200 दिखा रहा है, 212 दिखा रहा है, तो मेरे कॉस्ट पर तो बाजार जाएगा, या तो मैं 100-200 का लॉस यहीं पर बुक कर लूं, या मेरे कॉस्ट का मैं इंतजार कर लूं। दूसरी चीज, ये एक हाईली रिस्की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। बट अगर ये वीकनेस यहां पर खत्म हो गई, ये यहाँ का जो वीकनेस है 21,500 का वीकनेस खत्म हो गया, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा रिस्की, और ये वाला टॉप हो जाएगा मेरे लिए सेफ, तो 322 का मेरे लिए टॉप हो जाएगा, कहाँ यहाँ पर, तो ये वाला जो टॉप है वो क्या हो जाएगा, ये रिस्की, और ये वाला हो जाएगा मेरे लिए सेफ, मेरे लिए सेफ हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि EOR-1 मेरे लिए रिस्की होएगा और EOR मेरे लिए सेव हो जाएगा। बट अगर ये वीकनेस नहीं खत्म होगी तो भी बाजार का टॉप क्या है 450 472 472,
ब्लड बाथ होने के बाद भी मेरे लिए सेफ टॉप क्या होगा, यही होगा, 472 का टॉप होएगा। ठीक है, तो मैं यहां से रिस्क ले सकता हूं, ठीक है, बट यहां से अगर रिस्क लूंगा और अगर ये वीकनेस खत्म होगी और बाजार अगर यहां चला आया तो मैं एवरेज करूंगा, तो ही मैं एवरेज करूंगा, ये वीकनेस खत्म हो गई तो। ठीक है, यहां से अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर बाजार के फेस सिनेरियो चेंज हो रहे तो आपको तुरंत एग्जिट कर जाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और बाजार में क्या क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। 947 की बात हो रही है, ठीक है, 948 क्या हो चुका है, परसेंटेज और डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये 200 से 300 पर आया था तो बुलिश कर रहा था, बट 300 से 200 पर क्या गया है, गया तो बेरिश कर रहा है बाजार को, बेरिश कर रहा है बाजार को। ठीक है, अभी भी बाजार कहां चल रहा है, 950 पर चल रहा है बाजार, 951, और अभी भी ये देखिए परसेंटेज हट वही डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब कि ये ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ है। एवरी टॉप से हमको बेचना चाहिए, जो भी टॉप मिलेगा हमको वहां से बेचते जाना चाहिए। 23 का एक हमको इमीडिएट टॉप दिखाई दे रहा है, जो कि हाईली हाईली रिस्की टॉप होगा। इमीडिएट टॉप मतलब कि एक हाईली टॉप हमको हमेशा बना हुआ दिखाई देगा। ये देखिए कितनी जल्दी इसका परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, 100% से कितना हो चुका है, 81% हो चुका है, और ये अभी भी 82 पर बना हुआ है। मतलब कि क्या हो रहा है, अभी भी हमको दिखाई दे रहा है कि ये देखिए परसेंटेज, इसका बियरिश प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखिए 958, 958 पर क्या दिखाई दे रहा है, 300, ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। 959 नई जगह पर सपोर्ट WTB, तो क्या होगा, और ये हमको और क्या संकेत दे रहा है, अब और क्या संकेत दे रहा है हमको, अभी भी हमारे कॉस्ट पर ही चल रहा है 959, जो एंट्री हमने ली थी, और ये और क्या कंफर्म कर दिया बाजार को कि भाई ब्लड बाथ है, कोई बॉटम नहीं है बाजार का। कितने टाइम पर दिखाई दे रहा है, 959 पर, 959 पर। जी सर, विनय सर की क्लास हो गई है सर, इसके पहले, हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, तो वहां से आप देख सकते हैं। जी, चलिए और देखते हैं और आगे 10 बजे क्या क्या हमको दिखाई दे रहा है। 10 बजे अब हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, 10 बज चुका है और ये नई जगह पे WTB हो गया है। तो ये इमीडिएट जो टॉप है, बाजार अभी इमीडिएट टॉप से ऊपर आ चुका, कहां पर, अपने रिस्की वैल्यू पर आ रहा है, 275 की रिस्की वैल्यू है, अभी 246 चल रहा है। क्या यहां से भी बेचना चाहिए, नहीं, मैं रिस्क भी लूंगा तो 275 से लूंगा, ठीक है, और ये मेरे लिए रिस्की वैल्यू होगी और ये मेरे लिए सेफ वैल्यू होगी। 320 टू 29 तक की जो वैल्यूज दिखा रही है, ये मेरे लिए सेफ वैल्यू होगी बेचने के लिए भी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ब्लड बाथ हो तो ऐसा नहीं कि इमीडिएट कूद पड़ना, नहीं, आपको अपनी वैल्यू का इंतजार करना है, चाहे ट्रेड मिले या ना मिले, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, बट क्या करना है, हमको हमारी वैल्यूज का इंतजार करते रहना है। चलिए और आगे देखते हैं, 10:15 बजे चलते हैं। अब हमने हर एक मिनट को यहाँ पर अभी तक बाजार को देखा, अब 10:15 बजे चल रहे हैं बाजार में। 10:15 बजे क्या हो रहा है कि परसेंटेज 75 78 से अब 80% हो चुका है, मतलब कि अभी भी बाजार में बियरिश प्रेशर ही दिखाई दे रहा है, कुछ नया नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार 244, और ये देखिए परसेंटेज अभी अभी भी वही 80 के आसपास ही चल रहा है। क्या करना चाहिए, अभी भी वैल्यू कितनी आ रही, 275, रिस्क की वैल्यू क्या है, 275, और सेफ, ये सेफ भी कब बोलेंगे, जब ये परसेंटेज हट जाएगा तब ये सेफ होएगी, अदरवाइज अभी भी टॉप बाजार का 476 ही बाजार का टॉप है, 476। चलिए और देखते हैं 10:45 पर क्या दिखा रहा है बाजार। 10:45 पर मिनट पर मैं देख रहा हूं कि बाजार अभी 257 पर चल रहा है, ये परसेंटेज सेम वैसा ही बना हुआ है, एंड रेजिस्टेंस तरफ का जो परसेंटेज है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मान के चलिए एक सिरा मजबूत हुआ तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कितने घंटे वाला होगा, 1 2 या 3? जी सर, ये क्लास यूट्यूब पर अपलोड होगी। अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ तो कितने घंटे वाला होगा, 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे?
3 आवर्स। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में ही हमको 1 या 2 मिनट में पता चल गया था कि 1 या 2 मिनट में क्या क्या चीजें पता चली थी, वो भी मैं बता देता हूँ। इस 1 या 2 मिनट में हमको ये पता चला था कि सपोर्ट की भी शिफ्टिंग हो गई और रेजिस्टेंस की भी शिफ्टिंग हो गई। और जब दोनों की शिफ्टिंग हो गई तो सवाल ही नहीं उठता है कि 1 या 2 घंटे आएंगे। जब शिफ्टिंग हो गई तो सीधी सी चीजें हट जाइए, 3 घंटे, सीधी सी बात है, 3 घंटे। ठीक है, कहां चला जाएगा बाजार? अपने 3 घंटे वाले क्राइटेरिया में चला जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं, 11 बजे देखते हैं क्या हो रहा है बाजार में। 11 बजे भी सेम सिनेरियो, परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 79.32 दिखाई दे रहा है। 11:15 देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 11:15 हमको एक सिरा हमारा मजबूत हो गया है। कौन सा? रेजिस्टेंस मजबूत हो गया है एंड सपोर्ट जो है वो डब्ल्यूटीटी हो चुका है। सपोर्ट क्या हो चुका है? डब्ल्यूटीटी हो चुका है। मतलब कि अभी तक हमारे पास जो बॉटम नहीं था, वो बॉटम हमको कहां मिल चुका है? वो बॉटम हमको मिल चुका है ये वाला 190। 190 का बॉटम हमको मिल चुका है बाजार में। ठीक है, ये कितनी बजे मिला है वो एक बार देख लेते हैं। किस टाइम पर सिनेरियो बदला है, किस टाइम पर सिनेरियो बदला है। 11 बजे देखते हैं। ग्यारह बज के 5 मिनट 11 बज के 4 मिनट पर सपोर्ट डब्ल्यूटीबी और 11 बज के 5 मिनट पर सपोर्ट डब्ल्यूटीटी। मतलब कि जो बॉटम नहीं था हमारे पास, अब बॉटम हो चुका है, हमारे पास मिल चुका है बॉटम। ठीक है, और बॉटम क्या दिखाई दे रहा है? 184 का बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। अब बाजार कहाँ चल रहा है? 297 पर बाजार चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो सेफ वैल्यू होगी वो 184 और रिस्क की जो वैल्यू होगी हमारी 234, ईओएस+1, ईओएस+1। ठीक है, चलिए कितने बजे? 11 बज के 5 मिनट पर इस वाली कैंडल पर हमको ये दिखाई दे रहा है, इस वाली कैंडल पर। ठीक है, जबकि बाजार ऑलरेडी अपना बॉटम मार चुका है। कितने बजे मार चुका है बॉटम? 945 पर एक लो बनाया था बाजार ने। कितना लो दिखा रहा है अपने को? ये दिखा रहा है 194 का, 194 का। जिस बॉटम की हम बात कर रहे हैं वो काम पहले ही हो चुका है, बट ट्रेड नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि उस टाइम पर बाजार में ब्लड बाथ था। ठीक है, और ब्लड बाथ पर बाजार में हमको हमेशा रूल को फॉलो करना है। ट्रेड नहीं मिलेगा तो चलेगा, बट अगर रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या दिखा रहा है? 11 बज के 5 मिनट पर बाजार बाजार दिखा रहा है कि अब हमारे पास बॉटम मिल चुका है। हमारा बॉटम है 184 का, जो कि सेफ वैल्यू है खरीदारी के लिए। रिस्क की वैल्यू 234 दिखाई दे रही है और बाजार चल रहा है 297। मतलब कि ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट प्लस में चल रहा है बाजार। अगर बाजार को हमको ट्रेड देना है अब, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेड देने के लिए या तो मैं यहां से, अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा तो यहां से मैं बिकवाली कर सकता हूं 330 से। चलिए 11:15 देखते हैं बाजार में। 11:15 पर देखते हैं। 11:15 पर देख रहे हैं कि बाजार में हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हो चुका है, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हो चुका है। तो ऐसे केसेस में बाजार में अब क्या होगा? अब ये होगा कि बाजार ईओआर के बाजार रोक पाएगा? रोक पाएगा? बताइए। क्या ईओआर बाजार को रोक पाएगा? यहां पर एक और चीज आपको समझने की जरूरत है, यहां पर एक और चीज समझने की जरूरत है। देखिए, ट्रेड ढूंढने के लिए हमेशा उन रूल्स को हमको मॉडिफाई नहीं करना है। हम हमेशा रूल्स की बात करेंगे कि रूल्स क्या है, रूल्स क्या है। यहां पर एक बार और देखते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी। चलिए, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या बोलती है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या बोलती है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या बोलती है?
चलिए ठीक है, अब हमको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए अब दो चीजें हैं। आवेश खान सर आप आ गए क्या? अरे बढ़िया है। अब दो चीजें यहां पर है, एक बोलेगा आपका एक्सपीरियंस और एक बोलेगा हमारे रूल्स। एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि जब रेजिस्टेंस WTT हो और स्ट्रोंग हो जाए, ठीक है, तो क्या बोलेगा? बेयरिश प्रेशर। और सपोर्ट WTT हो जाए तो बुलिश प्रेशर। तो हम एक टाइम पर इस वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं कि ये वैल्यू, ये बाजार में हमको एक सेफ रिवर्सल देके जा सकता है, बट अगर उस कंडीशन में बाजार इस वैल्यू पर आ जाए तो हमारे लिए कोई नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा रूल बोलता है कि EOR+1 तक बाजार जा सकता है, तो बाजार EOR+1 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11:30 पे। ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और बाजार अभी चल रहा है 296 पर। 296 पर कितने बजे? 11:30 पर। हम कितनी बजे की बात कर रहे थे? 11:15 बजे की बात कर रहे थे, ठीक है, कि 11:15 बजे अगर बाजार मुझे कहाँ मिलेगा? अपने EOR पे मिलेगा, तो एक रिवर्सल में एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि बाजार देकर जाएगा। एक रिवर्सल में एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि बाजार फर्स्ट टाइम जब उस वैल्यू पर जाएगा तो वो रिवर्ट होके जाएगा, बट बाजार उस टाइम पर भी मुझे वहां तक जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, वहां तक जाता नहीं दिखाई दिया। ठीक है, चलिए 1145 परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। अब हमको और क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है? हमने बात की थी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की। कितनी बजे बाजार में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होएगा? कितनी बजे होएगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन? कितनी बजे बाजार होएगा? पहली चीज, अरे यार, चलिए, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कब होगा? 3 घंटे पे। 3 घंटे पे। अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन स्टार्ट कब से हुआ है वो चेक कर लीजिए। 12:30, 12:15 पे कितने बजे? चलिए, तो 12:30 वाले कौन है वो मुझे बताइए कि 12:30 बजे क्यों होगा, और 12:15 बजे वाले हैं तो वो बोले कि 12:15 बजे क्यों होगा। कितनी बजे होगा वो बताइए मुझे। दिनेश जी बोल रहे हैं कि 12:15 बजे होगा, ठीक है। और कोई? तुलेंद्र नायक जी बोल रहे हैं से 12:45 पर। विकास पंडित जी जो पूछ रहा हूँ वो तो बताइए पहले। दिनेश जी बोल रहे हैं सुबह से ही सपोर्ट कंफ्यूज है, ठीक है। क्रिस जी बोल रहे हैं कि 12:15 बजे। महबूब बादशाह जी बोल रहे हैं कि 2 बजे, है ना। ये एक टाइम तो आप लोग पहले बताइए, उस अकॉर्डिंग हम। ठीक है, हाँ, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना आपको यूट्यूब पर? यूट्यूब पर मिल जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, बहुत सारे फोन आ रहे हैं मेरे पास। तो 15 तारीख को सर का बर्थडे था, 16 तारीख को क्लास हुई नहीं थी, 17 तारीख को छुट्टी थी, 18 तारीख की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, और 19 तारीख को था Q&A सेशन। तो वो थोड़ा सा दिक्कत है कि 2 दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, बट देखेंगे अगर रिकवर हो पाए तो अपलोड कर देंगे, नहीं तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। बाकी आज वाला क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा,
ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं कि हमको सपोर्ट में कंफ्यूजन किस टाइम पर दिखाई दिया था। तो हमको कंफ्यूजन जो था बाजार में वो ये था, दिखा देता हूं। क्या 9:15 पे कंफ्यूजन था बाजार में? ठीक है, ये यही यही कुछ बातें हमने की थी, यही कुछ बातें की थी हमने। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? 9:14 से प्ले करके फिर स्टॉप करते हैं। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? 200 पर। और कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस WTB। नेक्स्ट टिक पे क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 800 पर, क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस दब चुका है, गुम छुप चुका है। ठीक है, अब देखिए 9:17 सर, क्या दिखाई दे रहा है? WTB दिखाई दे रहा है 200 पर, 300 पर। मतलब कि 12:17 पर स्ट्रेट अप कंफ्यूजन होएगा। 12:17 पर कहां पर है? ये यहां पर, इस वाले कैंडल्स की बात कर रहा हूं, इस वाले कैंडल्स की। ठीक है, अब इस स्ट्रेट अप कंफ्यूजन के लिए बाजार में हमको कौन सी वैल्यू की जरूरत है, कौन सी वैल्यू का हमको इंतजार करना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू का हमको इंतजार करना पड़ेगा? कहां गया? अगर मुझे ये स्ट्रेट अप कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है तो मैं कहां से बिकवाली करूंगा? मैं मॉर्निंग की एक लाइन देख लेता हूं, क्या थी? यूआर वाली, ये 320, 725। और एक और कौन सी लाइन यहां पर मैं देख लेता हूं 12:15 पे एक बार क्लिक करके, 331। मतलब बाजार कहां आएगा? इस वाली वैल्यू पर आएगा तो मैं बिकवाली करूंगा। एक रीजन है, मैं बेच सकता हूं। ठीक है, बाजार कहां से कहां तक चलेगा, कहां से कहां तक चलेगा अगर स्ट्रेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ तो? 186 तक, 186 तक। और बाजार फर्स्ट कैंडल में हम देखते हैं, सॉरी फर्स्ट कैंडल नहीं, हम यहां पर देखते हैं कौन पे, 945 पर बाजार का जो लो है वो 194 है। मतलब कि जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जहां पर बाजार में होना चाहिए और जहां तक चलना चाहिए, वो काम बाजार ऑलरेडी कर चुका है, वो काम बाजार ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो क्या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होएगा बाजार में? क्या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होएगा ऐसे कंडीशन में? नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि बाजार ऑलरेडी चल चुका है, ये देखिए। ठीक है, नहीं होएगा बाजार में, नहीं होएगा। हाँ, ठीक है। और 11:55 पर बाजार का हाई कितना था? बाजार ने अपना हाई बनाया था 322। मतलब कि बाजार में क्या, मैंने एक चीज बोली थी कि बाजार ईओआर तक आएगा, और ईओआर का टारगेट कितना है? 1150 की बात कर रहे हैं हम, 1150 पे बाजार गया हुआ है। तो 45 पर देखिए, ये 28 और 22 से बाजार गया है। क्या टारगेट होएगा? 80 का। मतलब कि देखिए, ये यहीं पर, यहां से बाजार यहां तक चला भी है, फर्स्ट डाइवर्जन। तो ये एक ट्रेड था हमारे लिए, और ये ट्रेड भी था सेफ, बिल्कुल सेफ वालों के लिए नहीं था, ये था रिस्की वालों के लिए, और ये था एक्सपीरियंस वालों के लिए। जिनके पास एक्सपीरियंस था उन्होंने ये ट्रेड बनाया होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ये चीज हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये परसेंटेज अगर डिक्रीज होके यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, या 100% हुआ है, तो बाजार ईओआर से रिवर्स होएगा, रिवर्स होएगा। और कभी ये नहीं भी होता तो हमारे लिए कुछ नई बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बाजार, हमारा रूल बोलता है कि ईओआर +1 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं 948, सॉरी 1248, ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। अब उस कंडीशन में क्या होगा? अब देखिए, ऐसे कंडीशन में अगर खरीदना भी है तो कहां पर हम देखेंगे? अगर हमको कोई ट्रेड इनिशिएट भी करना है तो कहां से खरीद सकते हैं, कहां पर खरीद सकते हैं? ठीक है, ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि क्या होगा? बाजार अभी कहां चल रहा है? बाजार अपने चल रहा है क्या बोलते हैं, WTT पर। मतलब जहां पर वीक है अपना सपोर्ट, तो सपोर्ट कहां पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है?
कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए और थोड़ा सा हम 12.25 पर देखेंगे। 85% है, यहां पर कोई वैल्यू आ रही है क्या? यहां पर एक वैल्यू दिखाई दे रही है 282, ये होगी मेरे लिए रिस्की और ये होगी मेरे लिए सेफ वैल्यू, सेफ वैल्यू। और जिस टाइम पर ये यहाँ का अगर यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये वीकनेस खत्म हो गई तो यही वैल्यू मेरे लिए सेफ हो जाएगी, यही वैल्यू मेरे लिए सेफ हो जाएगी। तो अभी कितना चल रहा है बाजार? 282। कितने बजे देखते हैं हम? 12.15 पे हम देखेंगे कि 282 का बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 12.15 हमको किस वैल्यू का इंतजार है? 280 का इंतजार है, 282 280 ये वाला। तो यहां से फिर हम देखेंगे कि अगर रिस्की ट्रेड अगर बनाना है मुझे तो मैं यहां से फिर एक खरीदारी के बारे में सोचूंगा। 282 ये 282 ठीक है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट यहां पर क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। और ये ट्रेड में, ये सेफ ट्रेड में कन्वर्ट कैसे हो सकता है कि अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो ये सेफ ट्रेड हमारा कन्वर्ट हो सकता है। चलिए 12.5 पर देख लेते हैं। ये 89%, 45 पर देख लेते हैं। वो इसलिए नहीं हुआ है सर क्योंकि बाजार ऑलरेडी अपना टॉप और बॉटम पहले ही लगा चुका है। अगर नहीं लगाता तो उस कंडीशन में, जैसे मान के चलिए एक नई चीज यहां पर हो सकती थी, अगर ये WTT यहां पर है, ये वीकनेस है, तो बाजार का टॉप क्या होएगा? 300 और बॉटम क्या होएगा? 187, 194 का लो है। अगर ये यहां तक अगर वीकनेस होती तो फिर बाजार की रेंज क्या हो जाती? 991 की वैल्यूज हमको दिखाई देती, तो एसएससी हो जाता। नहीं होने का रीजन है, नहीं होने का रीजन क्या है? क्योंकि बाजार अपनी जो रेंज थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वो पहले ही कंप्लीट कर चुका है, उस वो काम पहले ही मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर चुका है, इसलिए नहीं होगा। ये परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है देखिए। और बाजार अभी कहां चल रहा है? 1247। बाजार कहां चल रहा है? अपने रिस्क की बॉटम पर खड़ा है। 288 की वैल्यू आ रही है, 283 की वैल्यू आ रही है, कहां पर? 1248 पर। 1248 कहां पर? ये यहां के कहीं आसपास, इस वाली कैंडल पर, ये इसी वाली कैंडल पर। ठीक है, तो यहां से मैं रिस्की ट्रेड ले सकता हूं। बट अगर रिस्की ले लिया और बाजार 232 आ गया तो हमारे लिए कुछ नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेफ बॉटम यहीं पर है बाजार का, सेफ बॉटम यहीं पर है हमारे पास बाजार का। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं। और अगर ये ट्रेड आप इनिशिएट ट्रेड लेंगे तो आपका टारगेट क्या होएगा यहां पर? 325 का, 325 का। अभी कहां पर चल रहा है बाजार? अपने बॉटम पर चल रहा है, रिस्क की बॉटम पर चल रहा है। ठीक है, या तो ये सेफ पर जाएगा या यहां से डाइवर्ट हो जाएगा। चलिए 1 बजे देखते हैं। 1 बजे क्या हो रहा है बाजार में? परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है और बाजार अभी भी कहां चल रहा है? 74 की वैल्यू पर चल रहा है। 1:15 पर देखते हैं, ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है और अभी भी हमको एंट्री दे रहा है बाजार, एंट्री दे रहा है बाजार। ठीक है, बट अगर इतनी देर बाजार रुका है तो शायद हो सकता है कि ये इस वैल्यू पर भी दिखा दे। अब की सेफ वैल्यू पहले से बढ़कर 244 हो चुकी है। कितनी बजे? 1:15 पर, 1:15 पर। ये देखिए इस वाली कैंडल पे कहीं पर, और इस वाली कैंडल का लो कितना है? 57 का, 57 का। ठीक है, तो मतलब अब बाजार क्या हो गया? हमारी रिस्क, ये देखिए यहां पर कितना है? बाजार चल रहा है 273, मतलब कि कहा 82 हमारी वैल्यू आ रही थी रिस्क की और 73 आ चुका है। तो जो हमारी रिस्क है वो कम हो चुकी है, क्योंकि पहले 32 हमारा सपोर्ट था US+1 और अब क्या हो चुका है? 44। तो 10-12 पॉइंट वो कम हो गया और बाजार 10 से 12 पॉइंट और नीचे आ गया। तो अब हमारी रिस्क कितनी बची है? 30 पॉइंट की रिस्क बची है। अगर बाजार नीचे भी जाएगा सेफ पर भी तो ओनली 30 पॉइंट, ओनली 30 पॉइंट। चलिए 1:30 पर चलते हैं। 1:30 पर बाजार कहां आ चुका है? वहीं पर अपनी वैल्यू पर ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 45 क्या दिखा रहा है बाजार? अभी भी बाजार वहीं चल रहा है। 2 बजे, 2 बजे बाजार क्या बोलता है? 2 बजे बाजार 295 आ चुका है, 295 आ चुका है। हमको बुक कहां पर करना है? 325 पर हमको इसको बुक करना है। चलिए 2:15, 2:15 पर बाजार में क्या है? ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है,
ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमारा अगर ये ट्रेड लिया है जिन्होंने, ये वाला ट्रेड, वो हमारे सपोर्ट में है अभी भी, वो हमारे फेवर में है अभी भी। और जो वैल्यू 25 की थी वो 22 हो चुकी, तो हम बुकिंग कहाँ करेंगे? 22 पर बुकिंग के बारे में सोचेंगे, वहां पर बुक कर लेंगे। 98%, 98%। ठीक है, और देख लेते हैं। 2:30 के बाद तो वैसे भी एग्जिट करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। 285 और 30 क्या हो रहा है? अब भी बाजार में देखिए हमारा जो सपोर्ट है वो 300 पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे पास क्या है? जो ये वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यूज पर या तो जिन्होंने भी, देखिए जिन्होंने भी यहां से ट्रेड बनाया है, और ये हाई कितना बना के आ चुका मार्केट मार्केट 309 पर, और हमारी बुकिंग कहां पर करनी है हमको? यहां पर कहीं पर, ये यहां पर। तो या तो आप इसको कॉस्ट पर एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि हमारा रूल बोलता है कि टाइम हो चुका है, तो अब हमको बाजार में नहीं रुकना है, निकल जाना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है बॉटम से टॉप पर, मतलब कि ER+1 तक बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 363 तक बाजार हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बाजार 330 पर भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि कब गया है? वो 15 मिनट के बाद गया है, इस वाली कैंडल पे देखिए 2:40 पर आपको टारगेट देकर गया हुआ है। तो जिन्होंने रूल के अकॉर्डिंग एग्जिट कर दिया है, अच्छी बात है। नहीं किया है, उनको ये टारगेट भी मिला हुआ है यहाँ पर। तो एक ट्रेड हमको कहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? एक ट्रेड हमको 11:55 पर हमको दिखाई दे रहा है। ये ट्रेड रिस्की ट्रेड था, और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए सेफ ट्रेड था। दूसरा ट्रेड हमको कहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पर। बट ये यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने ट्रेड इनिशिएट किया है, तो इसका टारगेट हमको कहां पर दिखाई दे रहा है? इसका टारगेट देखिए 309, ये यहाँ पर कुछ हाई बनाया है, बट टारगेट मिला है 2:40 पर। 2:40 पर हम इसको, इसका टारगेट हमको मिला है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर भी पोजीशन एग्जिट कर देते, बट सारे सिनेरियो हमारे सपोर्ट में थे, तो हम बने रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 बजे बाजार क्या बोलता है? 3 बजे बाजार क्या बोलता है? ये सपोर्ट शिफ्ट हो चुका और परसेंटेज भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि अब बाजार कहां तक है? बाजार का टॉप 353। 3:15 पर देख लेते हैं बाजार में क्या होता दिखाई दे रहा है। ये परसेंटेज सेम बना हुआ है बाजार, और अभी चल रहा है 32 की वैल्यूज दिखाई दे रही है बाजार में। तो कुछ उसके बाद कुछ खास नहीं है, वही वही चीजें हैं, या तो टॉप तक जाएगा बाजार या नहीं जाएगा। तो 345 तक, ठीक है, और 330 पर देख लीजिए क्या हो रहा है बाजार में। 349, और वैल्यूज क्या थी? ब्रेकआउट, मतलब कि वहीं पर अपने ER+1 पर बाजार जाता हुआ है। एसओसी इसलिए नहीं है, एसओसी इसलिए नहीं है क्योंकि बाजार ऑलरेडी वो काम अपना पहले ही कर चुका है। बाजार अपना जो रेंज दिखा रहा है एसओसी के लिए, वो टॉप और बॉटम वो पहले ही टच कर चुका है। अगर नहीं होता तो बाजार में एसओसी डेफिनेटली होता, डेफिनेटली होगा। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है पूरा बाजार। ऐसे ही बाजार में जब आप लाइव में बैठेंगे तो आपको डिसीजन लेने होते हैं कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको सारे इमोशंस को खत्म करके आपको बस जो सिनेरियो बन रहे हैं उसके बेसिस पर ही ट्रेड करना है, उसके अलावा कुछ चीजें नहीं करना है। अगर कोई भी चीजें रिस्की लगती है, उसका 15 जनवरी का उसका वो जाके देख लीजिए पोस्ट मार्केट। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी लगती है तो वहां पर प्रॉपर चीजें आपको समझ में आएगी सर, प्रॉपर समझ में आएगी। ठीक है, तो हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करिए और उस अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेने की कोशिश करिए। चलिए, वॉइस नोट जिस टाइम पे बोला था उस टाइम पे ब्लड बात था, हाँ, वॉइस नोट में बोला था मैंने। अपलोड क्यों नहीं? वीडियो के लिए मैंने बता दिया हूं, है ना। हाँ, ये वाला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा सर। बिल्कुल दिखेगा ना सर। यहां से जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको यूट्यूब पर दिखेंगे सर। कितनी बार बोले निर्मल जी कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड हुई है, क्यों नहीं अपलोड हुई है? हैं? एक ही बात 10 बार पूछेंगे तब भी वही है।
15 तारीख को सर का बर्थडे था, 16 को क्लास नहीं हुई थी, 17 को छुट्टी थी, 18 की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही इसलिए नहीं हो पाया था, और 19 को Q&A सेशन था। कोशिश करेंगे अगर वो रिकवर हो गई तो कर देंगे, अदरवाइज आगे की क्लासेस प्रॉपर आप लोगों को मिलती रही। हाँ, एसओसी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाजार उस रेंज को पहले ही टच कर चुका था, इसलिए बाजार में एसओसी नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट से ले सकते हैं सर, सपोर्ट से ले सकते। एसओसी के बाद बाजार वैसा ही चलता है, फिर जैसे जो सिनेरियो बाजार में होते हैं ना वैसा ही बाजार चलता है, फिर कुछ नया नहीं होता इसमें। सूरत की क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है सर। हाँ। मैजिकल लाइंस इस क्लास की रिकॉर्डिंग देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा 4 मैजिकल लाइंस कैसे हम ड्रॉ करते हैं। चलिए ठीक है, जो भी न्यू मेंबर्स हैं, नए हैं, जिनको कैलकुलेटर के फीचर के बारे में नहीं पता है, और जो बहुत पुराने हैं जिनको भी नहीं पता है ना, तो उनके लिए भी क्लास हम अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए भी क्लास अरेंज कर रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल क्लास में इसके बाद बने रहें। हाँ, इसका जो इसके बाद भी क्लास होगी उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पर अपलोड होगा। हाँ, ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ट्विटर पर अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, सर्च करिए LTP कैलकुलेटर ये, और यहाँ पर अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना मत भूलिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आप फीडबैक अपना देंगे तभी मुझे पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पर और भी हमको फोकस करना चाहिए। थैंक यू सतीश सर। ENG क्लास LTP